शनि महाराज का घर जला था पिता के सम्मुख में। उसका एक कारण है, जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, सत्कार नहीं होता, वो घर में भले फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन जायदाद सब बढ़ सकती है, पर उसका वैभव, उसका यश और आरोग्यता नहीं आ सकती। कई लोग कहते हैं हमारी माँ तो बहुत पक्षपात करती हैं, हमारे पिताजी तो पक्षपात करते हैं, उन्होंने उनको इतना दे दिया, हमको कम दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। भले करे, उनके कर्म का भोग वो भोगेंगे, पर आपका कर्म है, आप अपने माता पिता का आदर करिए। जब वो आपके घर में आए, आदर दीजिए, और नहीं आते, कितना भी झगड़ा हो, कितना भी लड़ाई हो, कितना भी विवाद हो, कितनी भी विवाद हो, बात खत्म ना करते हुए, बात बंद ना करते हुए, एक बार उनको बुलाओ जरूर कि मेरे घर पर आइए। आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। शनि महाराज का घर भी जल गया था, मात्र पिता का आदर नहीं हुआ था। कितना प्रबल थे शनि महाराज, जरा अंदाजा लगाओ। जिनकी ढैया और 7.5 तो यूं ही निपटा दे आदमी को। जो कृपा की दृष्टि शनि महाराज कर दे तो धन की कमी ना हो जिसके यहां, और अगर शनि महाराज को दृष्टि कर दें तो लोग बर्बाद हो जाएं। वो शनि महाराज का घर उनके पिताजी ने आग लगा दी। किसकी हिम्मत शनि महाराज पे दृष्टि डालने की। आज के ज़माने में शनि महाराज के लोग पाल्टी लेके तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हें 10 रुपया 1 रुपया तो देना ही पड़ता है। इतनी दमदारी आज भी शनि महाराज की, और उनके घर में आग लगाना कोई सरल बात है? सीधा सीधा बोल्ड आदमी से भिड़े हैं, सीधी बात। आज भी शनिवार की शनिवार आते हैं, जो बाल्टी सामने दी रुपया निकाल कर डालना पड़ता है। इतनी दमदारी है, इतनी दमदारी। अच्छा भी पर्स टटोलता रहे, वे देखो 1 रुपया हो, 2 रुपया, देखो जरा। उसने कुछ भी नहीं बोला, बस उसने तो बाल्टी आगे अड़ाई, पहचान गए कि वो का आदमी है, देना पड़ेगा। कितनी बोल्डता होगी, कितनी दमदारी होगी, जरा सोचिए। और वो शनि महाराज का मकान, घर जिसमें शनि महाराज रह रहे थे, उसमें आग लगा दी किसने? सूर्य नारायण भगवान, पिता ने। क्योंकि आदर माँ बाप का अगर नहीं है तो वो जमीन जायदाद किसी काम की नहीं है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मदन दौलत का आग लगा दी, कुंभ जल गया। जैसे कुंभ जला, शनि महाराज की आंख से जल बहने लगा। शनि महाराज की आंख से जल, नैनों से जल बह रहा। धामनी आई, पूछा क्या हुआ, आज घर में आग लग गई। पिता आए थे, उनके लिए कुछ ला नहीं सकी तो? घर का बुजुर्ग आया था, घर का बड़ा आया था, कम से कम आदर तो करना चाहिए। कुछ नहीं, अगर घर का बड़ा आए ना, घर का बुजुर्ग आए ना, घर का कोई वयो व्यक्ति आए तो आदर के 2 शब्द ही बोल लो, बहुत ऐसा मीठे शब्द। जोधपुर की सरदारपुरा की कथा जब हुई थी तो उस कथा में कहा था जोधपुर में कि अगर कुछ नहीं दे सकते किसी को, मकर संक्रांति पर आपके पास में देने के लिए अगर चावल नहीं है, खिचड़ी नहीं है, लड्डू नहीं है, गुड़ नहीं है, तिल नहीं है, 1 रुपया भी दान करने के लिए अगर आपके पास में नहीं है, तो हमने उस सरदारपुरा की कथा में सत्संग भवन में कहा था, कुछ भी नहीं आपके पास में तो आपकी वाणी तो है ना, प्रेम के बोल बोल लीजिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का दान दे दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये दान दो।
नहीं है आपके पास कुछ दान करने के लिए, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दान करो। और अगर भगवान ने दिया है आपको थोड़ा बहुत धन, अगर भगवान ने आपको दिया है तो सत्कर्म में लगाने का प्रयास करिए, लगाओ उसको। वो गलत जगह पर लगे उससे अच्छा अच्छी जगह लगा। और अगर कुछ नहीं है तो मुख से बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मकर संक्रांति है, सभी लोग इस मंत्र का दान आप भी करो और हम भी करें, साथ में मिलकर बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा से ऑनलाइन जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, यही विचार करना कि कुबेरेश्वर बाबा के इस पावन प्रांगण में जो कुबेर भंडारी की ये भूमि है, उसमें जो कूप है, यही समझना कि उस पवित्र कूप का आप स्नान कर रहे हो। एक बार फिर मुख से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तो ये भाव रखो कि हमने पवित्र कूप में, कुबेरेश्वर धाम के इस पावन धरा पर जो कूप है बाबा का, हमने उसमें स्नान कर लिया। मंत्र का दान दे दो, नहीं है कुछ, मंत्र का दान दीजिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, धाम नाम। महाराज कुंभ जल गया, शनि महाराज ने अपनी पत्नी से कहा देखो कुछ बचा है घर में, कुछ बचा है घर में, देखिए जरा। शनि महाराज की धर्म पत्नी दौड़ कर गई है और जाकर देखा तो धधक धधक कर जल रहा था, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं है। तब शनि महाराज ने अपने पिताजी के चरण पकड़े, गलती हो गई, मेरा पिता आया था, मैं आदर नहीं कर पाया। मेरे पिता आए, सूर्य नारायण आए और मैं आदर नहीं कर पाया। विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, पिताजी आप, मैं दूसरे घर का निर्माण करता हूं, उस घर में आप जरूर आना पिताजी। मुझसे जो बनेगा मैं आदर के भाव रख दूंगा, मुझसे जो बनेगा मैं आदर का भाव रखूंगा। सूर्य नारायण भगवान बोले कि आज तेरे पास में कुछ खाने के लिए नहीं है? माना मैंने तेरे घर में आग लगा दी, माना तेरे घर में कुछ भी नहीं है, पर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अंदर गई चित्ररथ की पुत्री, दौड़ कर गई शनि महाराज की धर्म पत्नी। थोड़ा सा तिल और गुड़ रखा हुआ था, तिल और गुड़ लेके आई, भगवान को देने लगी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा तेरे घर को आग मैंने लगाई है, इस तिल और गुड़ को तो मैं उस दिन लूंगा जिस दिन तू नए घर में प्रवेश करेगा, और मैं स्वयं तेरे उस घर में आऊंगा, आदर देखूंगा, तब तुझे देखकर जाऊंगा। भगवान ने, शनि महाराज ने नया घर बनाया जिसका नाम था मकर। उस कुंभ में आग लगाई, मकर में भगवान शनि महाराज ने बार बार अपने पिताजी को आदर कर कर कहा पिताजी पधारो, पिताजी पधारो। पिताजी कहते हैं जब उत्तरायण भाव में भ्रमण करते हुए आऊंगा, सब देवताओं के घरों में प्रवेश करते करते आऊंगा, तब शनि तेरे घर में भी प्रवेश करूंगा। तब मकर में प्रवेश किया तो शनि महाराज की पत्नियां दौड़कर तिल गुड़ से अपने पिता का आदर करने लगी। जानकर सूर्य नारायण भगवान ने वर प्रदान कर दिया। आज मैंने
इस मकर राशि में प्रवेश करा है, मकर के अंदर प्रवेश करा है, जो मुझे गुड़ और तिल्ली का दान देगा, सूर्य को अर्घ देगा, सूर्य का स्मरण करेगा, मेरे स्मरण करने वाला कभी खाली नहीं रहेगा। जैसे शनि को नया भवन दिया, जो मुझे आनंद से स्मरण करेगा, आज के दिन जो दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण करता है, पुराण और वेद को श्रवण करता है, मेरी पावन चरित्र को सुनेगा, उसको भी मैं नूतन नूतन भाव प्रदान करता रहूंगा, नूतन भाव। इसलिए होती है मकर संक्रांति और तिल और गुड़ का दान। मैं धन्यवाद दूंगा सभी श्रोता भाई बहनों को जिन्होंने गौ माता के लिए गुड़ के दान के लिए शुल्क जमा कर कर यहाँ पर मैसेज किया, उसके लिए भी धन्यवाद है। जो शिव मंदिर के लिए दान दे रहे हैं, और एक निवेदन करूंगा आप सबको, आजीवन भोजन भंडारे वालों को खास तौर से कहूंगा कि आप लोग जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हो, उनसे निवेदन है कि अगर 14 तारीख और 15 तारीख को आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हो तो अलग से कोई तारीख मत लिखाओ। आप तो अगर तारीख लिखाना है कि हम आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं तो 14 तारीख मकर संक्रांति लिखाओ। उसका कारण है, कम से कम आज के दिन आजीवन भोजन भंडारा, मतलब अपन रहें ना रहें, पर आपके निमित्त, आपके द्वारा यहां लोग भोजन तो कर लेंगे, सुख तो पाएंगे। तो आजीवन भोजन भंडारे वाले ध्यान रखें कि कोई तारीख मत बदलो आप तो कि हमारे जन्मदिन पे करना है या नहीं, आप तो 14 मकर संक्रांति की हमने लिखा दी, मतलब आज करा तो आज ही का लिख लो, आप तो मकर संक्रांति पे करा दीजिए। सिद्धता भगवान सूर्य नारायण कर रहे हैं, भगवान भास्कर देव कर रहे हैं, सुनो शनि तुम नए घर में प्रवेश करे हो, इसलिए तुम्हारे घर में मैंने प्रवेश करा है। जो मुझे तिल का और गुड़ का भाव देगा, दान पुण्य स्मरण करेगा, मकर राशि के अंतर्गत मैं प्रवेश करा हूं, तुम्हारे घर में संपदा की वृद्धि होगी। दान धर्म पुण्य संकीर्तन स्मरण ये कभी घटता नहीं। और आप सभी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए भाव प्रकट कर रहे हैं कि कम से कम आपने मकर संक्रांति की कथा को श्रवण तो करा, जनमानस तक ये कथा पहुंची तो सही। और मुझे विश्वास है कि ये कथा केवल आप सुने यहीं तक मत रहने देना, इस कथा को जन जन तक पहुंचा दो, जन जन तक भेजिए इस कथा को कि मकर संक्रांति पर क्यों गुड़ और तिल का दान होता है, किस लिए होता है। माता पिता का आदर कराए, इसलिए आज भी कुछ चीजें घर के बुजुर्गों को दी जाती है, बड़ों को दी जाती है, छोटों को नहीं, बड़ों को देते, आदर का भाव रहता। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान शंकर पार्वती आनंद के साथ निवास कर रहे हैं, तभी उसी समय पर शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा। और मंगल विवाह के समय पर कल कथा में अपन ने श्रवण करा था कि पार्वती मैया को क्रोध आ गया, और आज भी वो गौरी कुंड जो हिमाचल में विराजमान है, आज भी वो गौरी कुंड के पास से अगर कोई गंगा का जल लेकर जाता है तो वो गौरी कुंड में उछाल आ जाता है, उछाल। साधारण गौरी कुंड नहीं है, बड़ा सुंदर है महाराज। कभी आपको मौका मिले, आप कैलाश का दर्शन करने नहीं जा सकते, आप अगर चीन पहुंचकर कैलाश का दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार जाकर आप मणि महेश का दर्शन जरूर करना। बीच में गौरी कुंड पड़ेगा, फिर मेरे मणि महेश पड़ेंगे। भगवान शंकर जैसा कैलाश पर्वत की शोभा है वैसी मणि महेश की शोभा है, वैसी मणि महेश की शोभा। एक बार मौका मिले तो जरूर दर्शन करें। महाराज भगवान हिमालय राज अपनी पुत्री को ले गए और अपनी बेटी को लेकर भगवान गए, और भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह करने का वचन देकर गए हैं हिमालय राज, और वचन देकर बेटी को लेकर गए, चलो पार्वती चलो, मैं तुम्हारा विवाह शिव के साथ कराऊंगा, मैं वचन देता हूं आपको। पार्वती जी कहती हैं, पिताजी मान लो मैं घर गई और आपने कहा कि मैं शिव से विवाह नहीं करूं। नहीं बेटी, मेरा वचन है, आपने शंकर को राजी करा है, शिव को राजी करा है, तो बेटी मैं शिव को ही ब्याहूंगा। और निवेदन है
पार्वती रूपी इस मन को कहीं दो मत दो, पर शिव को जरूर दो, शंकर को दीजिए। ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये आत्मा ना तो जलती है, ना कटती है, ना जल में गीली होती है, ना सूखती है। ये अजर और अमर है। तो किसी ने कहा कि भगवान शंकर पार्वती को कथा श्रवण कराए, तो पार्वती ने कथा श्रवण करी। पार्वती मैया ने जब कथा श्रवण करी तो उनको निंद्रा आ गई, निंद्रा आ गई, पार्वती जी सो गई, उन्होंने कथा नहीं सुनी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये मन, ये चित्त, ये आत्मा अगर परमात्मा में लगी है तो ये अमर है, ये अजर है। ये शरीर भस्म हो जाता है, शरीर जल जाता है महाराज, पर आत्मा अजर और अमर है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, बोले ओमकार तो। आयो शरण तिहारी शंभो तार 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 तो। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी। गए सुंदर आनंद में भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। आज मां शिव विवाह के लिए श्रृंगार करने गई है। एक जगह तप करा तो गौरी कुंड बना, दूसरी जगह तप करा फिर गौरी कुंड बना। अब ये गौरी कुंड कौन सा है? केदारनाथ जी जाते हैं तो उसके नीचे पड़ता है। ये गाड़ी का, बस का जो आखिरी पड़ाव है वो गौरी कुंड ही है केदारनाथ जी जाते समय। और उसके बाद में फिर जो चले तो पैदल पैदल चलते चलते चलते, चाहे तुम वो खच्चर से जाओ, घोड़ा से जाओ, पालकी में जाओ, मर्जी पड़े तुम पैदल जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। अब माता पार्वती श्रृंगार करने चली है। एक गौरी कुंड पर बैठकर तप करा है, एक गौरी कुंड पर बैठकर तप करी है, और तप करने से भगवान शंकर को प्राप्त करा है, शिव को प्राप्त करा है। और अब की बार जा रही है वो गौरी कुंड पर श्रृंगार करने के लिए जा। और इस गौरी कुंड में सब स्नान कर। क्यों? क्योंकि यहां मां ने श्रृंगार करा था अपने परमात्मा के लिए, अपने पति शिव के लिए। इस गौरी कुंड में जो स्नान करता है उसको शंकर का दर्शन हो ही जाता है। ये गौरी कुंड, ये वो गौरी कुंड। उस गौरी कुंड में जहां पर गंगा का जल देखते ही मां उफान में जाती है, उसका जल शीतल है। और केदारनाथ जी जाते हैं और जो गौरी कुंड पड़ता है उसका जल गर्म है महाराज, गर्म जल महाराज। श्रृंगार किया मां ने, विवाह की तैयारी हो गई। भोलेनाथ बारात लेकर आ रहे हैं धड़धड़ाते हुए। त्रिजुगी नारायण की पावन धरा, कौन सी जगह? उत्तराखंड के त्रिजुगी नारायण की पावन धरा, जहां पर भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल मंडप बना है विवाह का। हमें तो ऐसा लगता है शिव जी की शादी भी आज के फैशन से हुई थी, हमको ऐसा लगता है। देखो है, अब देखो बारात हिमालय राज के यहां पहुंची, अंदाजा लगाइए जरा। हो, हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची,
शादी कहाँ होना चाहिए, भोजन कहाँ होना चाहिए, सब जगह अलग अलग निश्चित करी। इस ग्राउंड में ब्याह होगा, इस ग्राउंड में भोजन होगा, वहां मंडप लगेगा, वहां फेरे होंगे, वहां स्टेज लगेगा, वहां ये होगा। तो शंकर जी का जो मंगल विवाह हुआ था वो त्रिजुगी नारायण में हुआ था, जहां पहले सती और शिव का विवाह हुआ है उसी भूमि पर, जिस जगह पर सती और शंकर का मंगल विवाह हुआ उसी भूमि पर पार्वती और शिव का छाट कर रखी है भूमि, छाट कर कि ये त्रिजुगी नारायण, और कोई साधारण सी भूमि नहीं है त्रिजुगी नारायण, जहां पर शंकर और पार्वती, शिव और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है। और उस अग्नि के पास के जो कुंड हैं वो अमृत की तरह है साहब। ऐसी दुनिया की कौन सी औषधि है जो उसमें ना हो। हमने कई बार कथाओं में वर्णन किया कि अगर बड़े से बड़ी बीमारी भी हो गई है, कैंसर जैसा बड़ा रोग भी हो गया है, तो घबराना नहीं है, शंकर पर छोड़ दो, महामृत्युंजय पर छोड़ दो। महामृत्युंजय का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपो, और त्रिजुगी नारायण का जल बुलवाइए और उस जल का आचमन करना चालू कर दीजिए। कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई, बड़े से बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कह रहे हैं लास्ट स्टेज का है, तो भी एक बार प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता। उस शंकर के, जहां शिव और सती का, जहां शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, उनकी भावर की अग्नि जो जली थी आज तक जल रही है, आज तक वो अग्नि जल रही है। वो अग्नि के जो भावर डली थी, वहां जो कुंड है, उस कुंड का जल मंगवाओ, उसको पिलाओ जीव को, थोड़ा थोड़ा आचमन कराइए। अभी तो खैर पट बंद हो गए होंगे, जब खुले तब बुलवा, पर हिम्मत नहीं आना। डॉक्टर ने बोल दिया लास्ट स्टेज का कैंसर है, ये है वो है, करो तो। हमने इसी कुबेरेश्वर धाम पर देखा है साहब, इसी कुबेरेश्वर धाम पर कि कई रोगी आते हैं, कई रोगी आते हैं, बड़े से बड़ी बीमारियां लेकर आते हैं, पर बाबा का नाम लिया, स्मरण करा, चल दिया और चल दिया। हम तो इतना ऊपर त्रिजुगी नारायण से जल तो नहीं ला सकते आप लोगों के लिए, पर बाबा से ये विनय जरूर कर सकते हैं, बाबा कुछ ऐसी कृपा करना कि जो ये आपके कुबेरेश्वर धाम में जो कूप है, इसी में आप त्रिजुगी नारायण का पानी भर देना, ऐसी कृपा कर देना कि लोग जल का आचमन कर स्वस्थ हो जाएं, ऐसी कृपा कर देना। इतनी ऊपर कोई नहीं जा सके, पर बाबा इतनी कृपा तो करना महाराज। ये जितनी जितनी कथा में जो जो कुएं आ रहे हैं ना, धन्वंतरी कुएं, काशी की ज्ञानवापी, गौरी कुंड, फिर गौरी कुंड, मानसरोवर, अभी तो बाकी है बहुत सारी सरोवर। अभी तो आज कौन सा दिन है? 5वां है, 2 दिन बचे हैं, मतलब मानसरोवर पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो आते जा रहे हैं ना, नदी, तालाब, कुंड, बावड़ी, सरोवर, सब लाके डाल दे बाबा भोलेनाथ, तो यही कुएं में पटक दे सबको, एक ही महाराज। जो आचमन करे उसको सुख मिले, ऐसी कृपा कर दे भोले महाराज। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे भोलेनाथ। शिव मंगल आनंद करने वाले, मंगल विवाह के लिए त्रिजुगी नारायण की भूमि को वहां पर निश्चित किया है, निश्चित। महाराज ब्रह्मदेव ब्रह्माणी के साथ, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ, 33 कौटि देवता भगवान शंकर के मंगल विवाह का आनंद करने के लिए पधारे उस त्रिजुगी नारायण की भूमि पर। अब आपका आश्चर्य होगा, बहुत बड़ा आश्चर्य, कि त्रिजुगी नारायण में शंकर और सती का विवाह हुआ था, तो वहां पर मूर्ति किसकी होना चाहिए मंदिर में? जम के तो बोलो, शंकर जी और पार्वती जी की।
पर त्रिजुगी नारायण का अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो वहां मूर्ति शंकर और पार्वती की नहीं है, वहां मूर्ति भगवान विष्णु और लक्ष्मी की है। और जिस शिला पर भगवान की भावर हो रही थी, जहां पर भगवान खड़े होकर वरमाला पहनाए हैं माता को, वो कोई दूसरी शिला नहीं, वहां ब्रह्मदेव स्वयं शिला बनकर लेट गए थे भगवान शंकर के लिए, क्योंकि शंकर जी के लिए सुंदर सिंहासन लाए थे। भगवान हिमालय राज की बेटी का ब्याह, हिमालय राज की कन्या का ब्याह, और उधर दक्ष प्रजापति की बेटी सती का विवाह। एक राजा की लड़की के लिए कोई पत्थर पे बिठा के जयमाला होगी क्या? तो उनके लिए सिंहासन बुलवाए थे। पर शंकर भगवान के लिए कितनी व्यवस्था दी गई थी साहब। भगवान विष्णु ने कहा था बारात लेके चलो, हम तुम्हारे लिए पीताम्बर लाएं, अंबर लाएं, हीरा मोती सोना चांदी सारा सामान लाए। शंकर जी पहने एक भी चीज नहीं पहने। उनने कहा ये फालतू की चीज नहीं पहनू दादा, पहन लूंगा ना चोटा उन पीछे पड़ी जाए तो ये जिसको देख के चोर पीछे पड़े वो चीज नहीं पहनूंगा, जिसको देख के चोर भी भाग जाए वो पहनूंगा। क्या पहने? गले में सर्प की माला और मुंड की माला। आधे से ज्यादा मुंड की माला देखकर पहचान गए कहीं का तांत्रिक लगता है। और मुंड की माला, और क्या जोरदार पाउडर का डब्बा लपेटा भोलेनाथ जी ने पूरे शरीर पे बस, और नंदी पर बैठे और जो चले। अब विचार करिए, जिन्होंने अंबर पीतांबर आभूषण रत्न माणिक मोती कुछ भी धारण नहीं करा, तो वो सिंहासन पे बैठेंगे? बैठेंगे सिंहासन पे? नहीं, बैठे ही नहीं। अब कितनी सुंदर बात है। कभी आपने राम जी के राज्याभिषेक का फोटो देखा है? कभी अगर मौका मिल जाए तो एक राम जी महाराज का एक चित्र है, गला पकड़ रहा है, एक राम जी महाराज का एक चित्र है। उस चित्र का अगर आप दर्शन करेंगे तो राम जी के सिंहासन के पास में सारे देवता खड़े हैं और बहुत सारे देवता सिंहासन पर बैठे हैं। आप अगर दर्शन करेंगे तो उसमें दर्शन करते हुए आप क्या पाएंगे कि शंकर जी पास में खड़े हुए, भोलेनाथ जी पास में खड़े हुए, शिव जी पास में खड़े, सिंहासन पर नहीं बैठे, खड़े हैं। तो पूछा कि आप बैठे क्यों नहीं हो? तो भोलेनाथ जी ने कहा देखो मैं सिंहासन पे नहीं बैठता, ये सिंहासन पे बैठने का काम नारायण का और ब्रह्मा जी का है। अपन तो अपना नंदी भला और ये कैलाश पर्वत भरा। सिंहासन का लफड़ा बहुत बेकार है। एक बार जो सिंहासन पे बैठ जाता है फिर उससे सिंहासन बड़ी मुश्किल से छूट पाता है। तुम तो वो सिंहासन को जान दो, अपन अपने सिंहासन की बात कर लो। जिस कुर्सी पर, जिस सोफे पर तुम बैठे हो और तुम इधर गए पीछे और तुम्हारे सोफे पर कुर्सी पे कहीं का के बैठ जाए, तब तुम तो वो सिंहासन की तो बात जा रहे, तो अपने इसी सिंहासन की बात कर रहे। बड़ी मुश्किल से छूटता है सिंहासन, बड़ी मुश्किल से। अब भोलेनाथ बाबा शंभू ब्याह करने के लिए, विवाह करने के लिए पधारे। महाराज आए, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, सज के नंदी पे सवार बाबा भोलेनाथ पधारे, बड़ा सुंदर श्रृंगार करा। हो के नंदी पे सवार, 33 कोटि देवता हजार, चले ब्याने को गोरा जी को मेरे भोलेनाथ, हो के नंदी पे सवार। मेरे शंभू चले और जब पहुंचे त्रिजुगी नारायण में, त्रिजुगी नारायण इसलिए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों यहां पर हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों यहीं पर है।
अब जब ब्याह की तैयारी, विवाह चालू। अब विवाह चालू, एक टेंशन भारी। जैसे शंकर जी की शादी में भावर के समय पर टेंशन था, ये भावर के समय पर थोड़ा ना थोड़ा टेंशन जरूर रहता है महाराज। या तो किसी बैंड बाजे का हिसाब देने का होगा, या फिर कन्यादान का होगा, या कोई कन्यादान का सामान कहीं रखा गया होगा तो उसको ढूंढने का होगा। या भावर के समय पर लड़का लड़की वाले बैठे हैं ना, एक दूसरे को कमेंट्स कर रहे हैं, इसका पर टेंशन शिव जी की शादी से चला आ रहा है। और यह टेंशन साधारण नहीं था, भोलेनाथ जी की शादी में बहुत बड़ा टेंशन था। पार्वती जी बाजू में बैठी है, कन्यादान का क्रम चल रहा है, फेरे की तैयारी हो रही है, और पार्वती जी फेरे की तैयारी के समय पर भोलेनाथ जी से तो नहीं बोली, पर लक्ष्मी जी से कह दी, सखी ब्याह हो रहा है पर गड़बड़ी है। गड़बड़ी? कौन सी गड़बड़ी? एक ही गड़बड़ी है, मैं बाजू में खड़ी होकर परिक्रमा लूंगी पर वो गंगा सिर पे परिक्रमा ले रही है। एक गड़बड़ी है। गंगा कहां है? शंकर के, मेरे सर शिव के सिर पर गंगा है। अब अगर ये भी भावर ले लेगी तो अर्धांगिनी की बन जाएगी। टेंशन भारी है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज गड़बड़ दिख गया नहीं तो नींद नहीं आए जगदम्बा को, किसका है पता लगा के रहूंगी। अब इतना बड़ा टेंशन कि ये गंगा सिर पर है। शंकर भगवान को लगा, अब इसने जैसे ही लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी ने उसी समय पर सरस्वती से कहा, सरस्वती 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 जी दौड़ के आई। क्या हुआ लक्ष्मी? ये जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, इनको बड़ी टेंशन होती है। जरा ध्यान रखना, ये लाल साड़ी वाली कौन बैठी, उधर देख, बाजू में देख। और फिर बोल के कत्थई साड़ी वाली, नहीं लाल वाली। मैं उसके पास जाके बैठती हूँ, कौन के रिश्तेदार है भी मालूम करती हूँ, और जाके बैठी उनके पास धमक के, जो लहंगा चोली पहन के पास में बैठी। क्यों, किसकी तरफ से आई तुम? किसकी तरफ से आई? तो के लड़के वालों की तरफ से। लड़के वालों की कौन लगती हो? कुछ नहीं, हम तो उनके ऑफिस में काम करते हैं बस। उसने आके कहा ये ऑफिस वाली है, और तुरंत किया। उत्ते में तो की नीली पीली लाल हरी बत्ती सब जली गई, सब चली उसके। सरस्वती गंगा सिर पे है, शिव जी की भावर होना है, पार्वती के संग। अपनी सहेली को दूसरे के साथ भावर डालते हुए देख लेगी। सरस्वती ने कहा ये तो गलत है। सरस्वती जी ने शिव जी को देखा, भोलेनाथ सरस्वती को देखकर मुस्कुरा दिए। शंकर ने कृपा कितनी करी थी, शिला पर बैठे थे वरमाला के समय पर, उस शिला को क्यों लगाया था कि मेरे मन की बात ब्रह्मा को मालूम पड़ जाए, और ब्रह्मा सरस्वती से कहते। शिला ब्रह्मदेव ने सरस्वती को बुलाया, सरस्वती को बुलाकर कहा क्या बात है सरस्वती? सरस्वती कहती है ये गंगा सिर पर है। शिव जी ने गंगा को देखा, स्मरण करा, गंगे कुछ देर के लिए ओझल हो जाओ, जिसका नाम है गुप्त गंगा। आपसे अगर कोई पूछे कि गंगा गुप्त कब हो गई, इसका नाम गुप्त गंगा कैसे पड़ गया, क्यों कहते हैं? आपने भी सुना होगा ना गुप्त गंगा। तो गुप्त गंगा का नाम गुप्त गंगा कैसे पड़ गया? शिव जी के फेरे के समय पर गंगा गुप्त हो गई, छुप गई। पार्वती मैया ने कहा एक बार जयमाला वापिस हो। आजकल के जमाने में लोग जाने ना जाने 2 बार जयमाला हो जाती है, एक बार स्टेज पे और एक बार भावर होती है जब। तो शिव जी ने मन में सोचा दूसरी बार जयमाला क्यों करवा रही है। समझ में जब आएगा, जब भगवान शंकर माला पहनने के लिए सिर नीचे करेंगे तो दिख जाएगी कि हे की गई है, नजर आ जाएगी हे की गई गंगा।